हेलो दोस्तों, टीचिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज के स्टडी का टॉपिक है सिलेंडर, दैट इज बेलन। एक पाइप नुमा आकृति को हम सिलेंडर कहते हैं, बेलन कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, घरों में यूज होने वाले पाइप्स, घरों में यूज होने वाले गैस सिलेंडर्स एंड पेपर रोल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम जानेंगे सिलेंडर के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। सिलेंडर की एक लेंथ होती है या एक हाइट होती है, जिसे हम सिलेंडर की लंबाई या सिलेंडर की ऊंचाई कहते हैं, और जिसे जनरली एच से डिनोट किया जाता है। सिलेंडर का हर सेक्शन एक सर्कुलर सेक्शन होता है। अगर आप इसको रिजॉल्व आउट करिएगा तो यह एक सर्कल के रूप में दिखाई देगा, और बिकॉज इसका हर सेक्शन सर्कुलर है, इसीलिए इसके हर सेक्शन पे क्या होगी, एक रेडियस होगी, और उस रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। इसलिए सिलेंडर में बेसिकली दो कंपोनेंट्स हुए, सिलेंडर की ऊंचाई और सिलेंडर की रेडियस। अब हम जानेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकाला जाता है। किसी भी सॉलिड सरफेस के टॉप के एरिया और बॉटम के एरिया को हटा देने के बाद, दैट मीन्स कि इंक्लूड नहीं करने के बाद जो एरिया बचता है उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो सिलेंडर के टॉप के एरिया को और बॉटम के एरिया को इंक्लूड नहीं करना है और बाकी एरिया को इंक्लूड करना है, उसको हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच, जहां पर पाई एक कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू 22/7 होता है। आर सिलेंडर की रेडियस हो गई और एच सिलेंडर की ऊंचाई हो गई। अब हम देखते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे निकाला जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं सिलेंडर की एक हाइट है h, इसकी एक रेडियस है r। इसका एक सेक्शन यहां पे हमने रिजॉल्व आउट किया है, सर्कुलर है, और इस सर्कुलर सेक्शन की रेडियस क्या है, r है। बिकॉज हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम टॉप के एरिया को और बॉटम के एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ आउटर साइड के एरिया को, यहां से यहां तक के एरिया को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो बिकॉज हम सर्कुलर के अंदर के एरिया को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स सिर्फ इसके सरकमफ्रेंस को हम इंक्लूड करेंगे। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई आर। यहां से यहां तक अगर हम निकालेंगे तो 2 पाई आर होगा, और यहां पर भी इसके बगल वाले सेक्शन का भी 2 पाई आर होगा, इसका भी 2 पाई आर होगा। तो दैट मीन्स 2 पाई आर को हम h दूरी तक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दैट मीन्स इंक्लूड कर देंगे। तो 2 पाई आर को अगर हम h दूरी तक क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या निकलता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई आर इंटू एच, दैट मीन्स 2 पाई आर एच। इस तरह से आप सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल गिवन हियर इज, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यहां पे एक सिलेंडर है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, दैट मीन्स कि CSA फाइंड करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करना है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यहां पर दिया हुआ है R इज 5 सेंटीमीटर एंड H इज 12 सेंटीमीटर। हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, दैट मीन्स 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर इज 5 इंटू एच इज 12। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 12। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स वैल्यू वुड बी 2640/7 एंड इट वुड बी 377.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप
2πr(h) के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं।